हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अर्शकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो अगर कोई बच्चे अभी तक डिस्कनेक्ट हो गए होंगे तो उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोग मैट्राइसेस पढ़ रहे थे। ठीक है, मैट्राइसेस में हमने एक्सरसाइज 2.1 देखा, एक्सरसाइज 2.2 देखा, एंड नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमको क्या है, पूरा मल्टीप्लीकेशन का पार्ट है। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं नॉर्मल नंबर्स का, वो डिफरेंट होता है, मैट्राइसिस का डिफरेंट होता है। ठीक है, जो हमने सीखा अभी कैसे करना है। सबसे पहली बात तो फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज अगर इक्वल है तो उनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। सेकेंडली, रो इनटू कॉलम। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, ऐसे करस्पॉन्डिंग ऐसे हमको मल्टीप्लाई करना था, वो हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते। आई गेस सिक्स्थ क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक। जिसने भी नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आओ। ठीक है, तो तुमको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर अप टू सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, तो सेवेंथ क्वेश्चन में देखो हमको गिवन क्या है। If a plus I equals to this, find the product of a plus I and a minus I। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, a प्लस आई दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सब लोग क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सभी लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक ओपन कर लेंगे। जिससे क्या होगा, दो फायदे बताए थे। पहली बात तो घर वालों को लगता है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा प्रगति की राह पर जुड़ चुका है। एंड सेकेंडली क्या होगा, तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प होगा। और वो हमारा मेन एम है। ठीक है, ना कि दिखावा। ठीक है, दिखावे से आज तक किसको क्या ही मिला है यार। बी रियल, बी योर सेल्फ। ठीक है, अब देखो हमको क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, अरे पेन का कलर, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन क्या है, a प्लस आई इक्वल्स टू 120,542 एंड 07 - 3। ठीक है, ये 3/3 का ही हमको मैट्रिक्स दिया है, a प्लस आई। ठीक है, आई होप सभी को दिख रहा होगा। अब सबको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ओके, a प्लस आई हमको दिया है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमको पूछा है a प्लस आई इंटू ए माइनस आई क्या होगा। a प्लस आई इंटू ए माइनस आई की वैल्यू। ठीक है, ये हमको निकाल के देनी है। तो अब यहाँ पे ठीक से देखो, हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंडियन तरीके का इस्तेमाल, जो होता है हमारा जुगाड़। ठीक है, इंडिया इज फेमस फॉर जुगाड़। चलो हम भी करते हैं कुछ जुगाड़। अब देखो a प्लस आई तो हमको गिवन है। अब a माइनस आई के लिए अगर तुम यहाँ से पहले इसमें से i माइनस करोगे, फिर तुमको a मिलेगा, फिर वो तुम a माइनस आई फाइंड करोगे। इतना डबल मेहनत करने से अच्छा देखो, अगर हम a प्लस आई -2i कर दे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ। a प्लस आई -2i अगर कर दे तो i में से 2i गया तो हमको मिल जाएगा a माइनस आई, जिसकी हमको जरूरत है। ठीक है, तो a फाइंड करके अगेन उसमें से i माइनस करके फिर a माइनस आई निकालने से अच्छा वन शॉट हम लोग a माइनस आई निकालें। ठीक है, हम बिलीव करते हैं स्मार्ट वर्क में, ना कि हार्ड वर्क में। तो करो, a प्लस आई क्या दिया है हमको, 120,542,07 - 3। ठीक है, -2 × आई मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। 0 0 1 1 0 0, सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का। अब -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 120,542,07 - 3 प्लस -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 - 2। अब देखो, सभी को इसको ऐड करना तो आता ही है। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो सबसे इजीएस्ट है, वो हमने सीखा है। तो 1 - 2 कितना आ जाएगा, 1 - 2 आ जाएगा -1
और 2 और 0 एज इट इज। 5 4 माइनस 2 आ जाएगा 2 एंड 2 एज इट इज, 0 7 एज इट इज, -3 -2 क्या आ जाएगा -5। देखो ये हमको क्या मिल गया, तो ये हमको मिल गया है a माइनस आई का वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है, तो a प्लस आई इंटू ए माइनस आई। ठीक है, तो एक सेकेंड रुक जाओ, हम लोग वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो a माइनस आई का वैल्यू हमने फाइंड किया, अब ऐड करते हैं। ठीक है, a प्लस आई और a माइनस आई को ऐड नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई। 1 2 0 5 4 2 0 7 माइनस इंटू -1 2 0 5 2 2 0 7 एंड -1। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, देखो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5 10 -1 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा +9 और 0 इंटू 0 एज इट इज। ठीक है, अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, देखो ये सारा मल्टीप्लीकेशन हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया है, इसलिए अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, तो हमारा टाइम बचेगा और इजीली सोल्यूशन मिलेगा, शॉर्ट एंड स्वीट। 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 6 और ये हो जाएगा 0, ये आ गया 6। 1 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 और ये 0 9 6 4। ठीक है, 5 इंटू -1 -5 प्लस 20 कितना हो गया +15। अब 5 टू जा 10 प्लस 8 18 प्लस 14 32। 5 जीरो जा 0 4 टू जा 8 माइनस 10 माइनस अगेन लास्ट। ठीक है, 0 इंटू 1 0 7 5 जा 35। ओके, और ये 0 हो जाएगा, 0 टू जा 0 7 टू जा 14 माइनस 21 -7, ये 0 हो जाएगा, 7 टू जा 14 प्लस 15 29, ये हमको मिल गया फाइनल आंसर। जल्दी से क्या करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, 9 6 4 15 32 -2 35 -7 29। तो बताओ ये क्वेश्चन इजी था क्या? तो तुम बोलोगे सर बहुत ही इजी था। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन था। a प्लस आई दिया था, a माइनस आई देखो इस एडजस्टमेंट से फाइंड किया, एडजस्टमेंट याद कर लो एंड वी कैन हेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, इफ a इक्वल्स टू दिस, ठीक है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, तो देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते तो पीछे का थ्योरी भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे देखो अभी हम लोग सारा मॉडर्न चीजें देख रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडिया, हमको फ्रीडम मिल चुका है, सब कुछ हो गया है, बट हम हमारी हिस्ट्री को भूले क्या? हम हमारे हिस्ट्री को नहीं भूले। ठीक है, वैसे ही जब भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हिस्ट्री को मत भूलो। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसको मत भूलो। ठीक है, उसको याद रखो। अब हमको क्या दिया है, देखो ए मैट्रिक्स दिया है एंड ए स्क्वायर माइनस 4a को स्केलर मैट्रिक्स से प्रूव करना है। चल देखते हैं ये होता है कि नहीं। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4a, ए इक्वल्स टू क्या है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a फाइंड करना है कि स्केलर है कि नहीं। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बताओ, तो ए स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं तो a इंटू ए है -4a। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू है। जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर जब हम देखते हैं तो उसको उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेरिएबल का भी स्क्वायर करेंगे तो उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 को मल्टीप्लाई करो
1 2 2, 2 1 2 एंड 2 2 1 के साथ माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो 1 2 2, 2 1 2 एंड 2 2 1। ठीक है, इतना देखो हमारा जो बेसिक स्टेप है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ। ठीक है, 1 into 1, 1 + 2 2 4, +2 2 4, 4 + 4 8 + 1 9। ठीक है, अब 1 into 2, 2 + 2 into 2, सॉरी 2 into 1 2, 2 + 2 4 + 4 8। ठीक है, 1 into 2, 2 + 2 2 4, 4 + 2 6 + 2 2 2 1 2 8। ठीक है, 2 1 2 प्लस ये 2 कितना हो गया 4 + 4 8। तो देखो ये तुम्हारा ऐसे करके कुछ पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ये देखो थोड़ा थोड़ा तुमको प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा कि ऐसे करके पैटर्न हमारा बन रहा है, क्योंकि लास्ट में इधर चेक कर लो 2 2 4 + 4 और 9। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास पैटर्न बनेगा। एंड अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, सॉरी -4 से करना है, तो -4 -8 -8 -8 -4 -8 -8 एंड -4। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 - 4 क्या होगा 5, 8 - 8 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्या, तो यस सर, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो है, सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं एंड वो भी सेम टू सेम है। तो दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जल्दी से क्या करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बट वी हैव टू लुक एट दैट फॉर वंस। ठीक है, एक बार तो देखेंगे वो क्वेश्चन एंड आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, इफ a equals to this find k so that a² - 8a - ki equals to 0 where I is unit matrix and o या फिर 0 is a null matrix। ठीक है, अब थ्योरी पता होगा तो वो बच्चे सॉल्व कर लेंगे, इसको थ्योरी नहीं पता है उनको थ्योरी देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो a का वैल्यू क्या दिया है हमको 1 0 1 0 -1 एंड 7। ठीक है, ये हमको a का वैल्यू दिया है। आगे क्या दिया है हमको k फाइंड करना है, इफ a² -8a -ki इक्वल्स टू 0। तो ऐसे हमको क्वेश्चन दिया है। अब चलो यहाँ से k फाइंड करते। तो सबसे पहले तो जो ऑपरेशंस आते हैं वो पहले करो। ठीक है, जब भी देखो कोई काम कर रहे हो और अगर तुमको उसका जो भी गोल होगा, ठीक है, या फिर जो एंड में जो तुम पहुंचने वाले हो वो प्रोसेस अगर तुमको नहीं पता है, तो सबसे समझदारी वाली बात क्या होती है, जितना पता है उतना करो, जितना पता है उतना करो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर तुम चाय बना रहे हो, ठीक है, अगर तुम चाय बना रहे हो तो समझो अगर तुमको चाय बनानी नहीं आती, बट दिमाग में थोड़ा तो पता होगा कि कुछ तो पानी उबालते, उसमें कुछ चाय पत्ती डालते, फिर लास्ट में कुछ तो दूध उसमें ऐड करते, ऐसा कुछ कुछ तो पता होगा। बस लग जाओ भाई, कर लो। ठीक है, कुछ नहीं करने से तो बेटर ही है, कुछ तो ट्राई किया, या तो चाय बन जाएगी या तो भाई सामान वेस्ट हो जाएगा, एक्सपीरियंस तो आएगा ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जितना मुझे पता है उतना मैं करते जाता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग है ऊपर वाले के भरोसे। ठीक है, अब देखो a² मतलब क्या है, a इंटू ए, -8a है -ki है। अब a² मतलब 1 0 -1 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 0 -1 और 7 से, माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है 1 0 -1 7 को। ठीक है, माइनस के से मल्टीप्लाई करना है, आई होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, टू ऑर्डर का है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 दिया है, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स दिया है, तो नल मैट्रिक्स होगा 0 0 0 है,
0। चलो अब चलो करो, ठीक है, जितना आ रहा है उतना करना शुरू करो। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, 1 into 1 1, 0 into 0 ये हो गया 1, 1 into 0 और ये हो गया 0, -1 into 1 -1 -7 हो गया -8, 0 और ये हो गया 49। -8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, -8 0 +8 है -56, माइनस के से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा -k0 0 -k इक्वल्स टू 0 0 0 है। अब देखो एडिशन तो हमको आती है ना, ठीक है, क्या एडिशन भी भूल गए, सब याद दिलाना पड़ेगा क्या तुमको, ठीक है, आगे का पढ़ते हो पीछे का भूलो मत। 1 -8 हो जाएगा -7 और -k 0 0 0 ये हो गया 0, ठीक है, -8 +8 0 ये भी हो गया 0। 49 -56 कितना होगा, -7 एंड -k इक्वल्स टू 0 0 0 एंड, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो सर यहाँ से पता चल रहा है कि -7 -k की वैल्यू जो है 0 है, ठीक है, तो k की वैल्यू है -7, ठीक है। कैसे किया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये वैल्यू इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वल है, ये वैल्यू इसको इक्वल है, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था, ठीक है। जल्दी से क्या करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, वो तो हम एकदम रफ्तार से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो ये क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं सिमिलर दिख रहा है हमको, a² है 5a, ठीक है, नल मैट्रिक्स है 7i, तो इतना तो तुम होमवर्क में ले ही सकते हो। मैंने तुमको बताया कि जब भी हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे तो 50-50 ना सही, बट 80-20 तो देना पड़ेगा, या 90-10 देना पड़ेगा। लाइक मैं 90% इनपुट दे रहा हूँ, तुमको 10% देना पड़ेगा। मैं 9 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तुमको एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी मैथ्स होगा, ठीक है। थोड़ा हम चलेंगे, थोड़ा आप चलो, ऐसे मिलके हम साथ में ये पार कर लेंगे नदी, जो मैथ्स की नदी है, ठीक है। तो देखो ये तुमको होमवर्क रहेगा, ये वाला अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, कुछ अलग सा दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है, इफ a इक्वल्स टू 1 2 -1 एंड -2, ठीक है, b इक्वल्स टू 2a -1 एंड b, एंड इफ a plus b square equals to a square plus b square, find value of a and b, ठीक है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो a का वैल्यू क्या दिया है, 1 2 1 -2, a का वैल्यू क्या दिया है, 1 2 1 माइनस, b का वैल्यू हमको क्या दिया है, b का वैल्यू दिया है 2a, देखो 1 2 -1 -2 2a -1 और b, ठीक, 2a -1 एंड b, ठीक है। हमको क्या दिया है, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी। फाइंड क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है, तो लेट्स गो, चलो करते हैं फाइंड। अब उससे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट देखो, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका अगर तुम एक्सपांशन करोगे तो क्या आएगा, तो इसका एक्सपांशन आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ठीक है। ये तुम्हारा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन, जब तुमको मैट्राइसिस दिए हो तो लाइक तुमको अगर लिखना है नोट करके तो लिख लो कहीं पे कि ऐसे करके इसका एक्सपांशन आता है, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया ही है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ए बी प्लस बी ए बचा, और यहाँ पे आ गया 0, बी ए वो साइड जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू क्या आया, माइनस ऑफ बी ए। तो देखो अब ए प्लस बी एड करके स्क्वायर करके, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बहुत लेंदी पड़ता, ये हमको इजी पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू माइनस बी, तो ए बी, ठीक है, 1
2 -1 -2 इंटू बी, क्या है 2a -1b। ए बी इक्वल्स टू क्या है माइनस ऑफ, रुको इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे ले पाएंगे माइनस ऑफ 2a -1b इंटू 1 2 -1 ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, करो 1 2 जा 2 प्लस 2 -1 जा -2, तो हो जाएगा 0। 1 इंटू ए प्लस 2b, ठीक है, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2, यहाँ पे भी क्या हो गया 0। ये क्या हो गया -a -2b, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन पहले बाहर रखो, उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 इंटू 1 2, ठीक है, प्लस ये माइनस ए हो गया 2 माइनस ए, ठीक है। अब 2 2 जा 4 माइनस 2a -1 इंटू 1 -1 माइनस b एंड -1 इंटू 2 -2 -2b, ठीक है। अब अगर तुम माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो यहीं पे हम लिख देते हैं, इसका ही बस आउटपुट लिख रहा हूँ, ठीक है, बस इतने वाले पार्ट का आउटपुट लिख रहा हूँ। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो पूरे साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a -2, ये हो जाएगा 2a -4, ये हो जाएगा 1 प्लस b, और ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है। तो अब कंपेयर किसको करना है, इसको एंड इसको, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे चार वैल्यूज दिख रहे होंगे, यहाँ पे चार वैल्यूज दिख रहे हैं, हमको ए और बी बताना है, तो सिंपल जीरो से अगर तुम इक्वेट करो तो सबसे इजी पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो इक्वल्स टू क्या है, देखो यहाँ पे जीरो है, ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का बंदा, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का बंदा है, दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, देयरफॉर जीरो इक्वल्स टू a -2, तो a इक्वल्स टू आया 2। सिमिलरली जीरो, ये क्या है हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का बंदा, यहाँ पे ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का बंदा, करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो जीरो इक्वल्स टू 1 प्लस बी, जीरो इक्वल्स टू 1 प्लस बी, तो b इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट टाइम गाइस। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बताओ हाँ या ना। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये वाला जो हमारा पार्ट पहला वाला पार्ट था जिसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट देखे कि जो भी हमको इक्वेशन गिवन था उसका हम लोग किस फॉर्म में रूपांतर कर पा रहे, जिससे हमने सिंप्लीफाई किया, कैंसिल आउट किया, ये हमको फाइनल मिला, उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई किया, बस ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट इसको कंपेयर कर रहे ए से, तो सबसे सिंपलेस्ट वाली इक्वेशन हमने उठाए। अगर तुम a प्लस टू बी इक्वल टू 2a -4 कर दो, फिर भी तुमको a और b का वैल्यू सेम मिलेगा, बट डबल मेहनत हो जाएगी। और मैथ्स इंसान ने क्यों बनाया है, ठीक है, क्यों बनाया है, तो हमारी जिंदगी आसान करने के लिए, उसमें अगर तुम जबरदस्ती उसको मुश्किल करोगे तो हमें और गधे में कुछ अंतर बचा क्या, कुछ अंतर नहीं बचा, ठीक है। तो हमारे पास दिमाग है, ठीक है, जानवरों से हम अलग क्यों है, थोड़ा सा दिमाग फास्ट चलता है, ऐसे सब लोग बोलते हैं भाई, तो हमको वो प्रूव करना है कि हाँ एक्चुअल में चलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बताओ, फाइंड के इफ a इक्वल्स टू दिस दिस एंड तुमको दिया है, ठीक है। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करें, सॉल्व करें कि ना करें, सॉल्व करें कि ना करें, एक काम करते हैं सॉल्व कर ही देते। a की वैल्यू क्या दी है हमको 3 -2 4 -2, और a स्क्वायर क्या दिया है ka -2, a क्या दिया है हमको
3 माइनस 2 4 माइनस 2 और ए स्क्वायर का वैल्यू दिया था आई गेस, क्या दिया था ए स्क्वायर, के ए माइनस 2 आर। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, तो जो भी हमको फाइंड करना है के, उसको एक साइड रखो और बाकी सब एक साइड लेके आ जाओ। इसको अगर ये साइड लेके आ गए तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 आर इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब चलो फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू आई 1 0 0 1 इक्वल्स टू के इंटू ए। 3 माइनस 2 4 माइनस। अब सॉल्व करते तो बताओ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या आएगा, 3 3 9 माइनस 8 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 12 माइनस 8 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करो 4k माइनस। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 4 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस इक्वल्स टू 3k माइनस 2k 4k माइनस। अब देखो किसी को भी इक्वेट कर लो, किसी को भी इस ग्रुप में से इस ग्रुप में से इक्वेट कर लो। अगर 3 को कर दे 3k से, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3 इक्वल्स टू 3k, तो k इक्वल्स टू 1। कितना इजी था यार, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, कुछ तो आगे दिया है हमको, ठीक, खिचड़ी टाइप कुछ दिया है, इसको देख के हमको डरना है क्या, तो नहीं, डरना मना है। ठीक है, मेरे क्लास में डरना बिल्कुल मना है, इसको देख के हम डरेंगे नहीं, इसको आराम से हम लोग फोड़ेंगे। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो कभी भी किसी चीज का बेसिक पता हो तो तुम लोग उसके क्रक्स तक जा सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ते वक्त हमेशा हमारे बेसिक्स क्लियर रखो। एंड सेकंड, तुमको जो आज मैंने ज्ञान की बात बताई, ठीक है, हैशटैग ज्ञान की बात क्या थी, जितना आता है उतना करो, बाकी राम भरोसे। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ निकलते जाता है, थोड़ा सिंप्लीफाई होते जाता है एंड लास्ट में आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़े सिमिलर है, ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाला तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम इसको होमवर्क कर लोगे। ठीक है, आई नो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम ये होमवर्क करके ही लाओगे। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड एक्स एंड वाई इफ। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई इफ 4 इंटू 2 माइनस 1 3 एंड 1 0 2 माइनस 3 माइनस 3 4 2 1 1, इसका वैल्यू को मल्टीप्लाई अगर करे 2 माइनस 1 एंड 1 से, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू। तो देखो कहीं ना कहीं तुमको थोड़ा पता चल रहा होगा कि अगर आरएचएस में हमारे पास 2 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी 2 by 1 बनने वाला है। ठीक है, अब उस डायरेक्शन में सोच के करो। सबसे पहले कभी भी क्या करते, तो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, तो करो ये ब्रैकेट सॉल्व। क्या आएगा, देखो ब्रैकेट में अगर सॉल्व करें 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 4 12 4 0 8। ठीक है, माइनस, अब माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको ऐड करना बहुत इजी लगता है एज कंपेयर टू माइनस करना। ठीक है, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 प्लस 3 4 माइनस 2
-1 -1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। एंड ये तो एज इट इज ही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 - 3 5 -4 + 3 -1 12 -4 8 4 -2 2 0 -1 -1 8 -1 7 into 2 -1 and 1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, इसका ऑर्डर क्या है, 3/1, ठीक है। ऑर्डर लिख लिया दोनों का। तो अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/1 का बनेगा। तो 5 2s are 10 + 1 11 + 8 19, ओके, 2 2s are 4 + 1 5 + 7 12, और आरएचएस में क्या था, एक्स और वाई। आरएचएस में क्या था, एक्स और वाई। अब अगर उनको इक्वेट कर दे तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 19 एंड वाई का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। अगर बेसिक्स क्लियर है तो बंदे ने तो अभी तक कर भी लिया होगा और बस ऐसे स्क्रीन देख रहा होगा। और जिसने अगर बेसिक्स नहीं पढ़ा था तो उसको थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ने का जरूरत था। बट आई होप अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट डालो तो ऑब्वियस है तुमको एक क्वेश्चन जैसे चुटकी बजा के हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन तो होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। अब देखो 15 क्वेश्चन क्या है। Jay and Ram are two friends. Jay wants to buy 4 pens, 8 notebooks. Ram wants to buy 5 pens and 12 notebooks. ठीक है, Jay and Ram are two friends. Jay wants to buy 4 pens and 8 notebooks. Ram wants to buy 5 pens and 12 notebooks. ठीक है, अब आगे क्या दिया, the price of one pen and one notebook was ₹6 and ₹10. Using matrix multiplication, find the amount each one of them requires for buying the pens and notebooks. तो देखो इसको कैसे फॉर्मेट में पुट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि जय और राम ने क्या क्या बाय किया है, ठीक है। जय ने देखो क्या बाय किया है, 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स। ये क्या है हमारा, पेन्स एंड नोटबुक्स। राम ने क्या बाय किया है, तो राम ने बाय किया है 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। देखो राम ने क्या बाय किया है, 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स, ठीक है। इतना हमको दिया है। इस पे से हमको क्या पता चल रहा है गिवन डेटा से, तो गिवन डेटा से तो पता चल रहा है कि भाई जय और राम तो बहुत पढ़ाकू बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 4 पेन 8 8 नोटबुक ले रहे, मतलब भाई पढ़ाई तो फुल होने वाली, फुल पढ़ाई का मूड दिख रहा है। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो उनके प्राइजेस से, ठीक है। अब इनका ऑर्डर है 2/2, इनका ऑर्डर क्या है 2/2। तो जो आने वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 तो होना चाहिए, मतलब 2 रोज तो होने चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 तो होने ही वाला है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो प्राइस ऑफ पेन दिया है 6 और प्राइस ऑफ नोटबुक दिया है 10। अगर हम इसको ऐसे पुट कर दें तो देखो यस, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखना जब रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो देखो पेन पेन की प्राइस से होगा एंड नोटबुक नोटबुक की प्राइस से। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जय और राम का बेसिकली एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा देखो, 4 × 6 24 प्लस 80 कितना आया 104 एंड 30 प्लस 120 150। ये आ गया तुम्हारा मैट्रिक्स, ठीक है, 2/1 का। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो जय ने कितना स्पेंड किया
₹104। राम ने कितना स्पेंड किया? ₹150। ठीक है, राम का बजट थोड़ा ज्यादा था भाई, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई करने वाला होगा। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर है, सभी को ये इतना पार्ट क्लियर है। यस, ठीक है। तो इसी तरह देखो हमारी एक्सरसाइज क्या हो चुकी है? कंप्लीट, ठीक है। एंड हम लोग चरम सुख के और नजदीक जा रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो भी ये दिया है हमको, ठीक है, ट्रांसपोज वगैरह, और आगे कौन से एक्सरसाइजेस है हमारे पास देख लेते हैं। ठीक है, देखो 2.4, ठीक है, बड़ा इजी दिख रहा है मेरे को तो एक्सरसाइज देख के। बस ट्रांसपोज वगैरह फाइंड करना है, एडिशन वगैरह तो हमको आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आता है, ट्रांसपोज भी हमको आता ही है। ठीक है, आई होप तुमको कुछ याद आ रहा होगा, ट्रांसपोज की रोज को कॉलम बनाना था, कॉलम्स को रोज, वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे के लेक्चर में। अभी तुम्हारे छोटे से प्यारे से दिमाग को ज्यादा लोड मत दो, जितना हमने पढ़ा उसको रिवाइज करो, एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। ठीक है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है, पर्सनली कमेंट तो करना ही है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।